वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऑनलाइन में देख रहा है। हेलो जी, कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक ठाक, सब बढ़िया। और बढ़िया होगा और क्या होगा, ऑनलाइन वाला या ऑफलाइन वाला। बाकी बच्चों से कोई भी बच्चा का हालत खराब होता है क्या? बच्चा तुम लोग जो है वो दूसरे का हालत खराब कर देते हो। मतलब माँ बाप को रुला दोगे, टीचर को रुला दोगे, दोस्त को रुला दोगे, जैसे माझी माझी कर रहा है उसको। अरे यार चैन से जीने दे। तो ये सब कोई, इसीलिए हालचाल पूछना बेकार है। तुम लोग जो हो बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे और बढ़िया से गुंडागर्दी चल रहा होगा, तबाही चल रहा होगा और क्या चल रहा होगा, आतंक चल रहा होगा। ठीक है, आतंक मचाना है ना, मैथ में मचाओ। तो हल्का मचाना है, मैथ में मचाओ। डराना है किसी को, सवाल को डराओ, कपाओ उसको, ना कि आदमी को। अभी एक गार्जियन का फोन आया, बेटा मेरा बहुत परेशान कर रहा है। अरे भैया काहे काहे करते हो परेशान, है ना, नहीं करना। ठीक है, बाकी हम मस्त हैं, सब कुछ अच्छा है। और पक्का आज देख रहे हो नया रूप में क्या है मेरे पास, अपना दुपट्टा। वो दुपट्टा नहीं है, मतलब जो है अपना क्या है, बिहार की पहचान, आन बान शान, गमछा। चल ठीक, खैर बात है, हटाओ हटाओ छोड़ो। यहाँ पर देखो, तो आप लोग को ये बताना चाह रहे थे कि जो है हमने अभी क्लास 10th मैथ जो 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए जो है एकदम तैयारी चल रहा है और मैथ हमने शुरू कर दिया। अभी इससे पहले 2 वीडियो आपने देखा, 2 वीडियो में क्या देखा, एक में आपको मैथ्स का पूरा सब्जेक्ट सिलेबस बताए, दूसरे में जो है हमने 9th का जो है जितने भी चीजें परिभाषा थ्योरी था वो बताए। अब जो है क्या बता रहे, मुक्का उक्का मारी दो फालतू में भी दिमाग खराब कर रहा है। मूड खराब नहीं करो, समझा, एकदम शांत रहो। इससे पहले जो हम क्या बताए, अभी इससे पहले 2 पार्ट में, पार्ट 1 वीडियो देख लो, पार्ट 1 और एक 2 भी बता दिया, पार्ट 2। उसमें पहला वाला में सिलेबस बताया, मैथ में किस चैप्टर से कितना नंबर पूछता है, सब कुछ 100 में 100 कैसे आएगा, कैसे तैयारी करोगे, सब कुछ पहला वीडियो में बताया है, ये देख लीजिए। दूसरा वीडियो में हमने बताया है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब चीजें हमने बताया। तीसरा चैप्टर थ्योरी में जो हमने घुसा था, तीसरा वीडियो में वो क्या था, जितना भी आपका वास्तविक संख्या है, क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 का, वो वाला थ्योरी बताए थे। अब चौथा पार्ट में जो है हम जो है सवाल फाइनली आ गए, प्रश्नावली 1.1। अब आज से क्या बनेगा जी, सवाल बनेगा। क्या बनेगा, सवाल। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गया। चलो ठीक है, तो शुरू कर दें। कौन कौन मौसम के बारे में बढ़िया से जानते हो, मौसम क्या होता है, मौसम मूसो या मौसम मौसा, मौसम क्या, नहीं जानते। मौसम किसको कहते हैं, पता है, ही नहीं, मौसम कहते हैं किसको, उसको पता है तो बोलो हाँ, नहीं पता है तो बोलो ना। ठीक है, HCF क्या होता है, क्या निकालते हैं HCF, HCF क्या होता है पता है, चलो आज है ना, पहले HCF होता है क्या, LCM होता क्या है वो सिखा देते हैं। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समाप वर्त। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक क्या होता है। ये देखो हम एक एग्जांपल, आप आज तक जो मौसम पढ़े थे तरीका बता दे, अलग बदल देंगे कि पढ़ते क्यों है, क्या निकालते हैं। अभी तक तो पता नहीं होगा लेकिन अभी पता हो जाएगा। वो जैसे कि हम ना एक नंबर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लो यही नंबर है 135 और दूसरा नंबर क्या है 225, या फिर और छोटा है, इतना बड़ा तो हम ही नहीं बना पाएंगे। मान लो ले लेते हैं 24 और एगो ले लेते हैं 30। ठीक है, क्या ले लिए 24 और 30। आपको बताना 24 में किससे किससे भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा और 8 से, 12 से, 24 से, इसी से लगेगा। 30 में किससे किससे लगेगा, 1 से, 2 से,
3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से। अच्छा, तो अब मौसा क्या होता है, कैसे पहचानोगे, यानी मौसा क्या होता है, तो देखो मतलब होता है ये देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये हो रहा है कि 1 से 24 में भी भाग लग रहा, 1 से 30 में भी भाग लग रहा, 2 से 24 में भी भाग लग रहा, 2 से 30 में भी लग रहा, 3 से 24 में भी भाग लग रहा है, 3 से 30 में भी लग रहा, 4 से 24 में लग रहा है, इसमें तो है ही नहीं, जो सिर्फ दोनों में है उसको देखना है, ये दोनों में है, ये दोनों में है, ये दोनों में है, और क्या 6 दोनों में, और कौन है दोनों में नहीं है, तो भैया मौसो कौन होगा इसमें से, इसी में से एक ठो मौसो होगा, तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा कॉमन मतलब साझा भाग करने वाला नंबर। तो देखो सबसे बड़ा साझा भाग करने वाला नंबर इसमें कौन है, जो दोनों को भाग कर रहा, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को भाग कर रहा, एक तो छोटा है दोनों को कर रहा, 2 छोटा ही है, 3 भी छोटा ही है, लेकिन 6 सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को भाग कर रहा, इसीलिए 24 और 30 का जो है मौसो क्या होगा, HCF क्या होगा, 6 हो जाएगा। 24 और 30 का HCF क्या हो जाएगा, 24 और 30 का HCF जो है 24-30 का HCF क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। नहीं विश्वास है, भरोसा है मेरे ऊपर, नहीं है तो देखो 24 से भाग दो 30 में, 24 6 कटले रे, एकदम तुम लोग को भरोसा ही नहीं है मेरे ऊपर। क्या आया मौसो 6, तो मतलब अब मौसो का मतलब समझ में आया, मौसो निकालते क्या है, क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में भाग लगे। जानता था पहले, सीखा ना नया कुछ, खाली मौसो 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 निकाल मौसो मौसो मौसो, ऐसे नहीं होता है। क्या आप लोग जानते थे, तुम लोग बोलते हैं ना गुस्सा आ जाता है कोई कोई, हाँ ठीक है, आप लोग नेते लगते हैं, सुना नहीं लगते हैं, गुंडा लगते हैं। चलो चलिए ठीक है, पढ़ाई करो मन लगा के, लाइक सब्सक्राइब ठोको और शेयर करो, ठीक है, क्या करो दोबारा पढ़ा रहे हैं यार आप लोग के लिए, सिर्फ ऑनलाइन वाला के लिए, ठीक है, बाकी ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं हम पहले, दोबारा मेहनत। तो चुप रहना यार, क्या दिमाग खराब। HCF सीख गया क्या होता है, मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को भाग करे उसी को कहते हैं HCF। और लोसो लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मल्टीपल होता है। चलो हो गया, यहाँ पे देखो सड़िया जैसे हमको लगता है उठा रहा है, तोरी के दुपट्टा, नहीं संस्कार नहीं बोलेंगे, किसान का बेटा है यार, ऐसा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है समझा करो, ऐसे इसीलिए रखे हुए हैं क्या है। तो अब बनाए सवाल, HCF बनाए, यूक्लिड विभाजन से क्वेश्चंस पढ़ो, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखो हमने बताया था मौसो निकालने का कितना विधि बताए थे, हाँ मौसो निकालने का कितने टाइप से आप मौसो निकाल सकते हो, 3 टाइप से, कौन कौन, एक भाग विधि, कौन विधि, भाग विधि से मौसो निकाल सकते हो, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। दूसरा यूक्लिड ने जो नियम दिया उससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। और तीसरा मौसो किसके विधि से निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से। कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। तो 3 विधि से मौसो निकालने आपको आना चाहिए, ये बचपन से सीखे हो, भाग विधि, यूक्लिड विभाजन और गुणनखंड विधि। कैसे मौसो निकालते हैं, एक सवाल को हम तीनों विधि से बनाएंगे,
ठीक है, बना दे, हाँ बना दे, चलो ठीक है, तीनों विधि से सिखाते हैं। तो सवाल पहला नंबर लिख लेते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है बताओ तो? 135 और 225। देखो बाबू कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले ना भाग विधि से बना लेना, आपको यूक्लिड विभाजन के चक्कर में मत फंसना। हम जो कह रहे हैं वो सुनो, फंसोगे चक्कर में तो फंस जाओगे, तो फंसना नहीं है। कैसे करना है, तो आपको हल लिखना है और आपको क्या करना है, सबसे पहले 135 से 225 में भाग देना है। 135 से क्या करना है जी, 225 में भाग देना। कितना बार में भाग लगेगा बोलो? एक बार में। कितना बार में? एक बार में। अब घटाओगे कितना बचेगा? कितना बचेगा? 90। कितना? ये शेष बच गया। हाँ, जिसमें भाग दे रहे होते हैं ना उसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। जिससे भाग देते हैं उसको क्या? भाजक। और जो निकल के आता है उसको क्या? भागफल। और जो बच जाता है उसको शेषफल। ठीक है। हाँ अच्छा, अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? ए से बी, क्यू, और ये इसको लिख लेते हैं आर, इससे लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, एक पार्ट हो गया, क्या यहीं तक छोड़ देना है? दोबारा क्या करना है? अभरी भाजक जो है ना 90 को बना देंगे। किसको बना देंगे? 90 से फिर भाग करेंगे किस में? 135 में। कितना बार में? एक बार में। कितना हो जाएगा? 135 कितना बार में? कितना बचेगा? अब किससे भाग देंगे? 45 से किस में? कितना बार में? कट जाएगा। कितना स्टेप हुआ? 3 स्टेप हुआ। कितना स्टेप हुआ? 3 स्टेप हुआ। चलो, लेकिन ये जो है ना जगह नहीं है, ये पेज में जो है ना बनाने में यही दिक्कत है। नोटपैड यूज करते थे ठीक रहता, उसमें छोटा बड़ा हो जाता है। यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, देखा है, सब साझा है। अच्छा, भाग विधि से पहले बना लोगे? हाँ, उसके बाद क्या करना है, इधर थोड़ा सा इसी में कर देते हैं जगह का एडजस्ट। तो जैसे बनाओगे इसी के नीचे में लिखना आप लोग। क्या लिखना? अब लिखना यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमिका ने एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से। अब ये लिखने के बाद क्या सूत्र दिया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने? ए बराबर बी क्यू प्लस। अब जरा बताना आप लोग, ए पहला वाला जो भाग दिए थे स्टेप 1 में क्या था? किस में भाग दे रहे थे? 225 में भाग दे रहे थे, है ना? और किस बी क्या था? बी 135। अच्छा ठीक है। और क्यू क्या था? क्यू क्या आया था? 1। और शेष कितना बचा था? 90। ये तो हो गया स्टेप 1। क्या हो गया जी? स्टेप 1। ऐसे आप लोग लिख लेना। अब स्टेप 2 में हमने क्या बताया? इस बोर्ड में ना बहुत दिक्कत हो रहा है यार। ठीक है, ऐसे लिख लो अभी। अच्छा, एक पार्ट कर लिए ये यहां से यहां तक एक पार्ट, फिर दूसरा भाग दिया है ना। अब ए ये बन गया, और ये क्या बन गया? बी ये बन गया, क्यू और ये बन गया आर। तो अब ए कितना है? 135। और बी कितना है? 90। क्यू कितना है? क्यू कितना आया? 1। और जो है आर कितना है? 45। ठीक है। उसके बाद अबरी तीसरा स्टेप में ये भाग लगा है, तो अबरी बताना ए कितना है? ए ये हो गया, अबरी बी ये हो गया, और ये क्या हो गया? क्यू, और आर ये। तो अब बताना ए क्या है? 90। उसके बाद बी कितना है?
उसके बाद Q कितना है 2, उसके बाद R कितना है। जब R 0 बन जाए और जिससे भाग दिए थे, किससे दिए थे 45 से, इसलिए मौसो क्या हो जाएगा 45। इसलिए लिखेंगे किसका किसका मौसो, HCF किसका निकाल रहे हैं 135 और 225 का कितना आया, HCF इतना का कितना आया, ये आंसर हो गया। दिख रहा दिख रहा ऑनलाइन वालों, समझ में आया। उतारो, दूसरा सवाल बताएंगे, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लियो, एकदम मत लियो। चलो उतार लिया, यहां तक बना लिया सब। दूसरा सवाल जो है इसको हल करना अब रे, करो तेरे मुन्ना। हाँ तो अब जो है ना इसका जो है सबसे पहले क्या करना है, 196 से 38,220 में भाग देना है। क्या कॉल करता है, हेलो गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं। हाँ अभी क्लास ले रहे हैं, तो आप ना हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आप जो भी बोलना चाह रहे हैं। आप क्या नाम है आपका, आप 10th में हो या टीचर हो, आप स्टूडेंट्स की टीचर, आप टीचर हैं या स्टूडेंट्स हैं मतलब आप बोलेंगे उसी हिसाब से ना आपको देंगे क्लास। स्टूडेंट्स का अलग क्लास होता है, टीचर जो लेना चाहते हैं उनको अलग क्लास मतलब सजेशन देते हैं। तो मतलब क्या आपको हेल्प चाहिए वो बताइए। ठीक है ना, वो ऑल 10th क्लास का ना मेरा जो अच्छा से पढ़ने के लिए वो जो है ना 990 रुपये का क्लास है। ठीक है, तो ये आप जो है मेरे फोन पे पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद एप्लीकेशन मेरा सुशी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पे आपका कोर्स एक्सेस कर देंगे, फिर आप देख लेना। ठीक है, मास्टर है, बचवा देगा डायरेक्ट, हम कुछ पूछे सीधा बोले पैसा दो। बच्चा को तो ढेर ही समझाना बुझाना, तेल लगाना पड़ेगा, तब साला 5 टका नहीं देता ये सब सब कोई ऑनलाइन वाला, शर्म करो शर्म करो। मतलब जितना भी पैसा जो है ना, हमको थोड़ा बहुत जो पैसा आता है किससे आता है, टीचर लोग जो है ना मेरा नोट्स लेते हैं वो पढ़ाते हैं, उसी से पैसा आता है। स्टूडेंट्स आज तक 1 रुपया नहीं दिया हमको। कैसा आदमी हो यार, पढ़ा रहे मेहनत कर रहे खट रहे, कुछ दे दे पैसा, चलो ठीक है जो करना है मत करो, नहीं तो क्या करेंगे। तो छोड़ो, तो देखो 990 रुपये आ जाएगा अभी हमको मतलब 990 आएगा, मेरा इतना खर्चा कर रहे हैं, 990 में क्या आएगा, वो टीचर कितना कमाएगा मेरा कंटेंट से पता है क्या, मतलब एक बच्चा से भी 10,000 लिया 5,000 लिया कितना कमाएगा, कितना है ना। टीचर को तो बहुत फायदा है, टीचर से तो हमको लेना चाहिए 10-20 हजार, 1 लाख भी कम होगा, बहुत कम है, इसीलिए पूछ लेते हैं टीचर है या स्टूडेंट्स है टीचर है तो थोड़ा अलग पैसा लगेगा भैया, क्या कि आप कमाते हो ना। स्टूडेंट्स के लिए फी कम रखे हैं, 5 रुपये या 990 रुपये स्टूडेंट्स के लिए न होगा, ये टीचर के लिए, टीचर को भी इतने में दे देंगे। हाँ चलो खैर बात हटाओ। दूसरा देखो 196 38,220, ठीक है, डायरेक्ट 195 कर दे, ऐसे नहीं करते हैं उल्लू के पट्टा। 195 का पढ़ा आता है, अब 196 का 195 बार पढ़ लेगा तुम मतलब रट लिया है तो कुछ भी कर देगा तुम जो है ना 196 को 195 बार पढ़ दो, हम लिख देंगे। यहाँ देख 196 को कितना बार देंगे, 1 बार, 196 आधे का उगता है, अब घटाओ 12 में 6 गया 6, कितना होगा फटाफट बोलते
186। अब रिक्यू उतरते कितना बार में बोल यहाँ 1764 घटाओ अगरा 98 उधर कितना बार में हो गया कट गया। ठीक अब जो है ये आया एक के बार में कट गया, एक के स्टेप में। ये क्या हो गया ए, ये बी, ये क्यू क्यों बोल रहा सी, तब ना तुमको मांझी बोलता है, अरे सी जो बोल रहा है तब ना मांझी बोलता है। अबे देख रहे हो कितना मजा ले रहा हूँ ऑफलाइन वाला, इसीलिए कहते हैं ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन मेरे पास आओ पढ़ने। ऑफलाइन वाला 10,000 दिया बेचारा लोग, तब इतना मजा दिलाते हैं क्या। 10,000 देके हंसने आता है, कॉमेडी करने यहाँ पे है, पढ़ाने का तो ऑनलाइन में ही पढ़ा देंगे। चुप रहे चुप रहे, पढ़ाने दे ना बे। लिखो अब क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन। देखो एक बार बनाओ, एक स्टेप में बनेगा तो प्रमेयिका लिखना, 3-4 स्टेप में बनेगा तो एल्गोरिथम लिखना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बताया इसने रे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, ए क्या है 38,200। अरे यार पढ़ाने देना, एक बार शांत रह जा, हल्ला चल रहा है। 38,225 196 गुना 195 प्लस शेष 0, तो 196 से कटा ना, इसलिए HCF क्या हो जाएगा 100, HCF बराबर हो जाएगा 196 आंसर। दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर फटाक से एक बार रिवीजन कर ले, तुम लोग भी बना ले साथ में। चलो अब इसको भाग दो तो जरा हल करो इसको फटाफट। क्या हो जाएगा 255 से भाग दो किस में 867, 255 से दोगे 867 में, तो कितना बार में फटाफट बोलना एक बार 700। अब बोलो घटाओ तो 102। अब करेंगे कितना 200 कितना बार कितना, अब 51 से कट गया, ऐसे आया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या लिखोगे, भाग विधि से बना लिया। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, अरे चुप रहना बाबा, एल्गोरिथम से क्या किया है यूक्लिड जी, क्या नियम दिए थे, बी क्यू प्लस क्या है फर्स्ट स्टेप, ए क्या है जी, इसका देखो, इसका देखो, ए ये है, बी ये है, क्यू ये है, आर ये है, तो क्या हो जाएगा 867 255 गुना 3 प्लस शेष कितना 102। सेकेंड स्टेप में कितना में भाग दिया इस बार, इस बार जो यहाँ पर था 255 में भाग दिया, किससे दिया 102 से दिया, कितना बार में 2 बार में, शेष कितना 51। अब फिर बोल 102 में किससे दिया 51 से, 2 बार में, शेष 0। जब शेष आ जाए तब HCF हो जाएगा, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा 51 हो गया। ठीक समझ गए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठोकते जाओ, शेयर करो। ठीक हो गया। और रफ्तार 480 बैच खरीदो, 990 रुपया दो, बढ़िया से पढ़ो, टॉपर बनो। और ढेर हंसना चाहते हो, मस्ती करना चाहते हो तो ऑफलाइन में आ जाओ, 10,000 दो। हंसने के लिए कितना देना है 10,000। चलो अब ये वाला सवाल बता दें एक बार, दूसरा नंबर सवाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मतलब बढ़िया से इसको बनाना है। ठीक है, क्या करना है, बढ़िया से बनाना है। कैसे बनाओगे, अरे यार एक बार शांत हो जाए, समझ ले, ये वाला सवाल भूल जाएगा फिर
समझ ही नहीं रहो बात को मेरा। तुम लोग जो है ना एकदम ये वाला रहना, ठीक है। अब थोड़ा सा हमको लिखने दो। समझा देते ना दोबारा एक बार तो मजा आ जाएगा ना, फिर नहीं बोलोगे। ये वाला सवाल कोई नहीं समझाता है जल्दी अच्छा से टीचर, हम कोशिश करेंगे बढ़िया से समझाए, ठीक है। तो एक बार ना पहले इसका सवाल क्या रहा वो समझा देते, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, फिर बना आराम से लेंगे। तो कैसे बनाना है ध्यान से देखो। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे ना ये नंबर है ना, क्या लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 तक लिखे, अनंत तक होता है, अनंत तक होता है ना। इसमें 2 नंबर है, कैसा नंबर है, 2 नंबर है। एक नंबर देखोगे विषम वाला है और एगो है सम वाला है। तो ये धनात्मक ये सब प्लस में है, प्लस में है ना। प्लस वाला को नंबर को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, क्या बोलते हैं, और माइनस वाला नंबर को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। समझते हो, मतलब माइनस वाला सारे नंबर ऋणात्मक, और धनात्मक वाला पूर्णांक मतलब हो गया कि सब प्लस वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लस। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखा दर्शाइए कि कोई धनात्मक, अब धनात्मक समझ में आएगा तब ना। और धनात्मक में भी क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक और जो है धनात्मक सम पूर्णांक क्या होता है, ये समझोगे तभी तो आगे समझोगे। तो देखो यहाँ पर जो ये वाला जितना 1 3 5 7 9 11 ये सब है धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। और ऋणात्मक विषम सम धनात्मक पूर्णांक कौन होगा, धनात्मक सम पूर्णांक ऐसा लिखता तो कौन होता, 2 4 6 8 ये। तो मोटा मोटी 2 चीज क्लियर हुआ ऑनलाइन वालों, 2 चीज क्लियर हुआ कि विषम धनात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये सब कौन सा है, विषम, विषम विषम कौन सा धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक। और 2 4 6 8 ये सब कौन सा धनात्मक पूर्णांक है, सब। अब बोलना भी कुछ पूछते हैं, अब मुंह बंद कर लिया। कैसे मजा लेता है सब, छोड़ भागी जो यहाँ से, उठ सब ऑनलाइन वाला खाली पढ़ाने दो, छोड़ो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है ये क्वेश्चन समझ लोगे ना तो आराम से कभी नहीं भूलोगे। सब टीचर एक तो बताता भी नहीं है, तो यहाँ पर जैसे ना बोला कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जी लिख दिया, मतलब क्यू 6Q हमारे सिंटू सर जो है, ठीक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। मतलब ये कह रहा है कि धनात्मक कोई भी विषम पूर्णांक में ना यदि 6 से भाग देंगे, किससे, 6 से भाग देंगे, तो वो तीनों रूप में आ सकता है। कौन कौन, या तो 6Q + 1 के रूप का बन सकता है, या तो 6Q + 3 के रूप का बन सकता है, या 6Q + 5 के रूप। तो हम एक काम करते हैं, 6 से भाग देते, तो 6 से बड़ा नंबर में 6 से भाग देंगे। तो 6 से बड़ा नंबर कौन कौन है, 7 9 11 ये सब में ना एक बार भाग दे के देखते हैं। एक बार 6 से पहले 7 में भाग दो तो क्या आएगा, 6 का 6 कट जाएगा 1, तो ये हो गया A, ये B, ये Q R। तो अब देखो ये जो कहा है कि 6Q + 1 के रूप का आता है पूर्णांक, तो A हो गया मान लो धनात्मक पूर्णांक, तो A बराबर लिखेंगे, क्या लिखते हैं, BQ + R। तो क्या A जो है यहाँ पर 7 है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो भाग दिए हैं 6 से, और भागफल तो जो भी है Q है, ठीक है। अब मान लो, और R क्या है, आया है कि नहीं, किस रूप में आया, इसी रूप में आया। मान लो और दूसरा धनात्मक पूर्णांक लें, 9 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 9। तो अब रीड लेते हैं, 6 से भाग देते हैं 9 में, तो क्या आएगा जरा देखना, 6 का क्या आएगा, 3। यही हुआ, मतलब क्या हुआ कि जो है कि 9 में A बराबर BQ + जो R है, मतलब 9 में भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं, तो क्या आ रहा है,
शेषफल कितना 3। तो मतलब या तो 6q + 1 में आ रहा है या फिर 6q + 3 में आ रहा है। किस में आ रहा है? जब हम 7, 9 कोई भी नंबर ले लो विषम पूर्णांक, कोई भी नंबर में जब भी भाग दोगे तो किस किस रूप में आएगा? या तो ये जैसे 6q + 1 के रूप में आएगा, या फिर 6q + 3 के रूप में आएगा, या फिर 6q + 5 के रूप में आएगा। इसके अलावा कोई भी, मतलब लाखों धनात्मक विषम पूर्णांक है, लाखों है ना, लाखों नंबर में भाग दोगे जब ना तो ऐसे ही बन के आएगा। तो अब लाखों नंबर में कोई भी नंबर, बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा हमको मतलब सोचोगे कि ये जो नहीं होगा, तो एक बड़ा नंबर लेते हैं। मान लो कि 255 ले लें, 25 ले लेते था, 6 से भाग देते, देखते क्या आता है। 6 तिया 18, 4 5, 6 34, 6 के 36, 6 7 क्या आया 3। मतलब 225 जो है भाग दिए, 225 में भाग दिए, किससे दिए? 6 से। अब भागफल को क्यों लिख दिए और शेष क्या बचा? यही आया ना। मतलब कोनो नंबर उठा लो, जब भी भाग दोगे तो इस रूप में, जब यूक्लिड विभाजन पर तोड़ोगे तो वो किस रूप में आएगा? 6q + या तो 6q + 1 में आएगा, या 6q + 3 में आएगा, या 6q + 5 में आएगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई नहीं। वही बोल रहा है क्या? अब ऐसे ही बता दे कि ऐसे आ गया, ऐसे उसको नहीं बताओगे तो उसको कुछ तो रूल होगा, कुछ सिंपल होगा, लिख के दिखाओगे। तो सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखते हैं वो बता दे, सिखा दे। ये उतार लिया, एक बार उतार लेना। तो अब इसको जो है ना, अब बनाते कैसे वो सिखा देते हैं। तो कैसे बनाते थे बताओ? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख लो हल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो नंबर जो है, कोई भी नंबर, अब 1 से लेकर के विषम धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर के अनंत तक है। तो अब कौन नंबर में भाग दे रहे हो, एग्जैक्ट दिया है क्या इस सवाल में? नहीं। तो कौन नंबर में दे रहे हैं पता नहीं चल रहा, इसीलिए हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर एगो नहीं, बल्कि हम एगो ना लेटर अक्षर मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लेते हैं? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर अनंत तक है। विषम धनात्मक मानोगे तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तब खाली विषम वाला ही शेष। माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा बाबू? मान लिए ए। क्या मान लिए? ए मतलब 1 से लेकर बहुत सारा नंबर है, कोनो नंबर एग्जैक्ट नहीं दे रहे हैं, उसको मान ले रहे हैं कि ए नंबर है। ठीक है, अब ए नंबर दे रहे हैं, भाग किससे दे रहे हैं? भाग देना है, ये दिया हुआ 6 से। किससे दे रहे हैं? 6 से। किससे भाग दे रहे हैं? 6 से। तो यहां पर लिखेंगे भाजक बराबर क्या है? 6। और भागफल कितना आएगा पता नहीं है, किस नंबर में भाग दे रहे हैं वो नहीं पता है, तो भागफल भी हमको पता नहीं होगा, इसीलिए भागफल बराबर क्या मान लेंगे? Q। और शेषफल मान लो R। शेषफल क्या बचेगा? शेषफल बराबर R है। जब हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी नंबर मतलब A में भाग दे रहे हैं 6 से, तो भाजक क्या हो रहा है? Q हो रहा है, और शेषफल क्या आ रहा है? R आ रहा है। ठीक है, अब चलो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ऐसे लिख देना। यहां तक समझ आ रहा है क्या लिखना है? जो लिख रहे हैं वो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय ने क्या बोला? A बराबर BQ + R। एक बात बताना बाबू, किस में भाग दे रहे हैं ये तो नहीं पता, A लिख दिए। किससे भाग दे रहे हैं ये पता है, 6 से। कितना बार में आएगा ये भी नहीं पता, R जो है नहीं पता। लेकिन एक चीज पता है, जब 6 से भाग देते हैं तो R हमेशा 6 से कम रहेगा। तो यहां पर हम बगल में लिख देंगे, जहां R बराबर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, यानी 6 से कम आ सकता है। जहां R बराबर क्या है, इतना सा लिख दोगे, इतना सा लिख दोगे। तो अब आगे का पार्ट क्या लिखना था? तो A का संभावित मान क्या क्या हो सकता है? यदि 0 आ गया तब कैसे लिखेंगे A का मान?
यदि 1 आ गया तो कैसे लिखेंगे, 2 आ गया आर का मान तो कैसे लिखेंगे, वो लिख देते हैं, लिख दें। आगे पार्ट में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, थोड़ा ये बोर्ड यूज करने में यही घाटा है हमको, तो आगे वहां से लिखना। तो ए का संभावित मान, तो क्या करोगे बाबू, क्या क्या आ सकता है, तो हमने यहां पर बताया, यदि यहां पर लिख देते हैं, यदि r बराबर क्या है 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 0, यानी क्या हो जाएगा, a बराबर 6q सीधा 0। अब जैसे a बराबर r बराबर 1 हो तो, यदि r बराबर 2 हो तो, यदि r बराबर 6q प्लस 3, r 4, फिर a बराबर 6q प्लस 5, ठीक है, इतना हो गया। हाँ, तो ये यदि r का मान बार बार चेंज होगा ना, शेषफल क्या क्या बच सकता है, देखोगे शेषफल क्या क्या बच सकता है, कहाँ लिखी दिलियो रे, अरे गाइस, यहाँ देखो, बोल रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है। तो हमने कौन नंबर में भाग देना वो पता नहीं था, तो हमने मान लिया कि a नंबर में भाग दे रहे हैं, a नंबर में भाग दे रहे हैं, तो हमको भागफल भी, भाग किससे दे रहे हैं ये पता है, किससे दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे, भाजक कितना है 6, भागफल कितना आएगा ये भी नहीं पता, क्यों लिख दिए, शेषफल कितना आएगा r लिख दिए। एक चीज हमको ये अंदाजा लगा लिया कि 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 चीज बच सकता है, या तो 0 बच सकता है, या 1 बच सकता है, या 2 3 4 5 बच सकता है, इसके अलावा और भी कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब शेषफल यही पांचों में से बच सकता है, तो इसीलिए पांचों को एक एक बार लिख दिए, एक बार लिख दिए, तो a का संभावित मान a बराबर, a का संभावित मान एक बार लिख देते हैं, a बराबर 6q प्लस r है ना, तो r के जगह पे क्या रख दिए 0, r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, बार बार ये नहीं लिखने का मन किया, लिखना के जरूरी भी नहीं है, फिर लिख सकते हो r बराबर 1 हो तो तब लिखना 6q प्लस 1, फिर लिखना r बराबर 2 हो तो तब 6q प्लस 2, r बराबर 3 हो तो 6q प्लस 3, r बराबर 4 हो तो 6q प्लस 4, r बराबर 5 हो तो 6q प्लस 5, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, सम वाला ले रहे हैं, यानी 0 2 4 ले रहे हैं तो सम में आ रहा है, अब विषम वाला नंबर ले रहे हैं तो किस में आ रहा है, विषम में, तो यानी जो है ये कौन कौन विषम में है जरा एक बार बताना, ये जो है विषम में है, ये जो है विषम में है, और कौन विषम में, ये विषम में है ना। तो हमने क्या देखा कि यदि विषम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो क्या क्या आ रहा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यही 3 रूप है जिसमें आता है। यदि सम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो किस रूप में आता है, 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। तो हमको यहाँ पे कौन सा नंबर दर्शाने बोल रहा था, यहाँ देखो कौन सा नंबर दर्शाने बोल रहा था, विषम धनात्मक पूर्णांक ना। तो अब लास्ट में क्या लिख दिए, अब यहाँ पर लिख देना, इसके नीचे में लिख देना, हमको इधर जगह तो इधर लिख देते हैं, तो क्या लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, क्या बोले थे, पूर्णांक में 6 से भाग देने पर शेषफल बोले थे, भाग देने पर तो क्या आ जाएगा 6q, धनात्मक विषम लिख दो, धनात्मक विषम पूर्णांक में भाग देने पर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, या लिख दो, या 6q प्लस 5 के
रूप में से ही किसी एक रूप का होगा। ठीक है, बाकी सवाल आज लेट हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, इतना बना लेना, एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये उतार लो भैया, ये उतार लो। ठीक है, और तीसरा भी बता दें। तीसरा हल्का है, यहाँ पर बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम मतलब हाईएस्ट वाला पूछ रहा है, कॉमन में संख्या क्या होगा, मार्च कर सकता है। तो ये आसान है, एकदम हल्का है। क्या बनाना है इसका, खाली मौसौ निकाल देना। क्या निकाल देना? मौसौ। कैसे निकालोगे मौसौ? आप ना 616 और किसका 32 का क्या निकाल लेना, मौसौ निकाल लेना। इसको आज डिटेल से नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, अभी लेट हो रहा। ठीक है, तो अभी फिलहाल दे रहे 32 से 616 में भाग दे दो, कितना हो जाएगा बोलो तो? एक बार में 32, फिर घटाओ 200, उसके बाद कितना 288 कट गया। तो यानी मौसौ क्या आया 8, इसलिए बोलेंगे 616 HCF 616 और 32 का कितना आया 8 है। और लेकिन हमको पूछ क्या रहा था, अधिकतम संख्या, मतलब वो जो है ना डिटेल में दूसरे दिन बताएंगे, अभी लेट हो गया। तो मतलब आज का कितना स्तंभ हो जाएगा 8 स्तंभ हो जाएगा, अधिकतम स्तंभ 8 हो जाएगा। अधिकतम स्तंभ क्या होगा 8 होगा। ठीक है, बाकी लाइक सब्सक्राइब कर देना, और क्या कहेंगे, बस इतना ही।